नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का। और आज हम करेंगे विशेष लाइव चर्चा श्री सुनील जी घनवट के साथ। और हर सोमवार को हमारा एक एपिसोड होता ही है। आज का 11वां एपिसोड हम आपके सामने लेकर आने वाले थे, हम बापू के बच्चे हम तो बोलेंगे। लेकिन क्योंकि आज सुनील जी घनवट हमारे अमरावती में आए हुए हैं और कल पूज्य गुरुदेव का आत्म साक्षात्कार दिवस भी है, तो हम बापू के बच्चे हम तो बोलेंगे इसका लाइव प्रसारण हम कल करेंगे, कल रात ठीक 9 बजे। और आज का हमारा खास एक विशेष लाइव चर्चा सत्र जो है, और जो खास मेहमान है हमारे जिनसे मैं आपको जल्दी मिलवा रहा हूं, वो है सुनील घनवट जी, जो कि हिंदू जन जागृति समिति के गत 20 वर्षों से प्रचारक है और अभी छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र की विशेष जिम्मेदारी उन पर है। संगठक है वे ये दोनों राज्यों के। तो आइए मिलते हैं सुनील जी घनवट से और उनसे हम आज कुछ विशेष चर्चा करेंगे। तो सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते जी नमस्ते। सुनील जी तो पहले भी हमारे चैनल पर लाइव आए हैं, लेकिन आज भी हमारे अमरावती में उपस्थित है। और हिंदू जन जागृति समिति को आज 20 वर्ष पूर्ण हुए। शारदीय नवरात्रि का आज का ये प्रथम दिवस और हिंदू जन जागृति का 21वें साल में पदार्पण। और ऐसे अवसर पर एक अभियान चल रहा है हिंदू जन जागृति समिति की ओर से, जिसकी भी जानकारी सुनील जी हमको देंगे। लेकिन आज ही का वो दिन और आज सुनील जी हमारे अमरावती में, तो ये तो हमारा सौभाग्य है। तो चलिए सुनील जी, आपके साथ चर्चा को आगे बढ़ाए। पहला तो सवाल मैं आपसे ये करूंगा सुनील जी कि नवरात्रि के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या नवरात्रि का शास्त्र है और कैसी नवरात्रि होनी चाहिए? जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। सबसे पहले तो मैं धर्म संस्थापना की देवता भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करता हूँ। अभी शारदीय नवरात्रि का आरंभ हुआ है, दुर्गा माता के चरणों में वंदन करता हूँ। हमारे गुरुदेव जी सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत बहाजी आठवले, इनके चरणों में वंदन करता हूँ। परम पूजनीय बापू जी के चरणों में वंदन करता हूँ। और हिंदू जन जागृति समिति का जो आज 20वीं वर्षगांठ है, आज ही के दिन 20 साल पूर्व हिंदू जन जागृति समिति की स्थापना रत्नागिरी जनपद में चिपलून इस गांव में हुई थी। और जैसे अभी मानव जी बोले कि हमारा सौभाग्य है, वैसे हमें भी लगता है कि आज नवरात्रि के दिन उनके ही चैनल पे हिंदू जन जागृति समिति की 20वीं वर्षगांठ जो है, इसके लिए एक लाइव प्रक्षेपण होने जा रहा है। और कल बापू जी का आत्म साक्षात्कार भी है, उनके भी चरणों में हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और जल्दी से जल्दी वो कारावास से मुक्त हो जाए और सभी भक्तों को आके आशीर्वाद दे प्रत्यक्ष रूप में, यही उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। आज वास्तविक रूप में नवरात्रि शुरू होने जा रही है जी। नवरात्रि यानी माँ दुर्गा है, हमारी देवी माता का शक्ति का उत्सव है। और इसमें पुरातन काल से, जैसे हम बोलते हैं कि असुरों पे सूर यानी ईश्वर का विजय है। महिषासुर के साथ 9 दिन जब युद्ध किया, तो युद्ध करने के बाद 9वीं के दिन महिषासुर का जो वध किया गया, उसको मारा गया। और ये पूरे 9 दिन जो है देवी के उत्सव के रूप में विशेष रूप से महाराष्ट्र में मनाए जाते हैं। और उत्सव का स्वरूप पूरे देश भर में आ चुका है। महाकाली है, महासरस्वती है और महालक्ष्मी है, ये तीनों देवियों का एक प्रतीक माने जाने वाला उत्सव है। नवरात्रि में जैसे दीप की पूजा की जाती है, घट स्थापना की जाती है, मालाएं हर रोज अलग अलग वहां के घट के यहाँ पे लगाई जाती है, ऐसे अनेक अनेक बातें रहती है। इसी नवरात्रि में दुर्गा माँ का तत्व 1000 गुना ज्यादा कार्यरत रहता है। तो यहाँ पे जुड़े मैं सभी श्रोताओं को, सभी साधकों को, सभी हिंदू बंधुओं को यह आह्वान करूंगा कि अगर इस 9 दिन में हम माँ दुर्गा का श्री दुर्गा देव्ये नमः, श्री दुर्गा देव्ये नमः, ये अगर जाप हम सभी करते हैं, तो दुर्गा माँ का जो तत्व बहुत बड़ी प्रमाण में भूतल पे जो कार्यरत रहता है, उसका आध्यात्मिक स्तर पे हमें लाभ हो सकता है। बाकी अन्य जो बातें हैं यहाँ पे, तो हम सभी एक शास्त्र के रूप में जानते हैं यहाँ पे कि नवरात्रि का शास्त्र क्या है, देवी का तत्व कार्यरत रहता है। जैसे असुर रहते हैं, बुरे लोग रहते हैं, कुकर्म करने वाले लोग रहते हैं, इनका जब बल बढ़ जाता है, तो उनका नाश करने के लिए और धर्म की संस्थापना करने के लिए देवताओं का अवतार होता है। इसी प्रकार जब महिषासुर का अलग अलग गलत कृत्य बढ़े थे, अलग अलग काम बढ़े, तो उस समय उसका वध करना अनिवार्य था और धर्म की संस्थापना करना अनिवार्य था। इसलिए दुर्गा माँ का अवतार हुआ, उसने
महिषासुर का वध किया और फिर जाके ये पूरा उत्सव के रूप में यहाँ पे मनाया जाता है। इसी नवरात्रि में अगर हम ज्यादा से ज्यादा माँ दुर्गा की उपासना करेंगे तो उसका लाभ हमें होगा, ये शास्त्र बताता है हमें। मनोज जी। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है सुनील जी। लेकिन आजकल तो नवरात्रि का स्वरूप बहुत बदल रहा है, इस विषय में आप क्या कहेंगे, जो वर्तमान स्थिति है आजकल त्योहारों की, नवरात्रि की खासकर? जी जी बिल्कुल। वैसे देखा जाए तो केवल नवरात्रि में ही नहीं, आज क्या हुआ है कि एक पाश्चात्य विकृति का, जिसको मैं संस्कृति नहीं बोलूंगा, क्योंकि एक पाश्चात्य विकृति का वायरस हमारे देश के बहुत सारे लोगों के दिमाग में घुस चुका है। और इसके कारण हमें ऐसे लगता है कि कोई भी उत्सव आता है हमारा, जैसे हमारा गणेश उत्सव आ जाता है तो फिर डीजे पे डांस करने लगते हैं, माँ दुर्गा का उत्सव आ जाता है, नवरात्रि आ जाती है तो गरबा और दांडिया के नाम पे तो डिस्को दांडिया और कुछ रिमिक्स के गानों पे दांडिया, इस प्रकार का सब एक कुप्रकार सभी जगह पे चलते हैं। इसके साथ साथ और एक नई प्रथा, एक नई बात सामने आई हुई है जो विशेष रूप से महिलाओं में विचारणीय है यहाँ पे, कि नवरात्रि के 9 दिन अलग अलग ऊंचे वस्त्र साड़ियां पहनने का एक नया फैड, जिसको हम बोल सकते हैं, वो आया हुआ है। अगर कोई गरीब महिला रहेगी तो हर दिन अलग साड़ी थोड़ी पहन सकती है। हमारे जो 4 वेद है, 4 उपवेद है, हमारे 18 पुराण है, अलग अलग उप पुराण है, उपनिषद है, दुर्गा सप्तष्टी है, ऐसे अलग अलग जो हमारे धर्म ग्रंथ है, कुल 60 से अधिक हमारे पुराण या ग्रंथ है सभी, इसमें कहीं पे भी उल्लेख नहीं है कि हर दिन अलग अलग साड़ी, अलग अलग रंग की साड़ी पहननी चाहिए। तो ये कुप्रथा जिसको हम बोल सकते हैं, ये भी आई हुई है। इसके साथ साथ गरबा के नाम पे, गरबा तो देवी के सामने एक देवी की उपासना और परंपरा के दृष्टि से एक बहुत ही आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसकी ओर देखना चाहिए। लेकिन आज की स्थिति में क्या होता है कि उसको एक विकृति लाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे बहुत सारी जगह पे इस दांडिया के डांस जो किए जाते हैं, ये रिमिक्स के गानों पे किए जाते हैं, डीजे लगा के किए जाते हैं, जिसको अश्लीलता का एक स्वरूप आ चुका है। अलग अलग प्रकार के जो डांस किए जाते हैं वहां पे, कम कपड़े पहने जाते हैं, ये पूरी जो बातें हैं यहाँ पे ऐसे, या फिर बहुत सारी जगह पे जुआ खेला जाता है, शराब पी के डांस किया जाता है। तो ऐसे तो कहीं हमारे भगवान ने कहीं बताया नहीं है, कहीं हमारे शास्त्रों में भी नहीं है, कहीं जगह पे किसी ने अधिकारी या संत है, शंकराचार्य, इन्होंने बताया नहीं है। लेकिन केवल एक चंगलवाद जिसको हम बोलते हैं, खुद का एक स्वार्थ बोलते हैं, इसके नाम पे अलग अलग प्रकार की कुप्रथा आई हुई है। तो इसका भी विरोध होना आवश्यक है, इस दृष्टि से भी सभी ने विचार करना आवश्यक है, क्योंकि समाज में संदेश जो जाता है बिल्कुल गलत जाता है कि हिंदुओं के उत्सव यानी इस प्रकार से उत्सव रहते हैं। मनोज जी, मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं छत्तीसगढ़ से आया, तो छत्तीसगढ़ में वास्तविक रूप में गणेश भगवान की अनंत चतुर्दशी के दिन जो विसर्जन, मूर्ति का विसर्जन होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण रहता है। लेकिन बहुत सारे हिंदी भाषिक बेल्ट जो रहते हैं, हिंदी भाषिक जो राज्य है, वहां पे अनंत चतुर्दशी के दिन वो गणेश भगवान का विसर्जन नहीं किया जाता है वहां पे उसकी मूर्ति का। तो जब डीजे उपलब्ध होता है, जब राजनेता उपलब्ध होते हैं, तब ये उत्सव या तब ये मूर्ति की विसर्जन की जाती है। ये कौन सा भाग, कहाँ से हम लाए हैं यहाँ पे? यदि आपके यहाँ डीजे उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए आप गणेश भगवान की शास्त्रानुसार उसी दिन विसर्जन होना चाहिए उस मूर्ति का, वो ना करते हुए आप डीजे के अनुसार कर रहे हैं। यानी ऐसे बहुत सारे गलत गलत बातें जो है, कुप्रकार जो है, वो अभी उत्सव में आ चुके हैं और ये बंद होनी चाहिए। शास्त्र के अनुसार देवी माँ की उपासना होनी चाहिए। हमारे राष्ट्र, धर्म, हमारी धरोहर, संस्कृति, इसके बारे में हर एक के मन में स्वाभिमान बढ़े, हमारी संस्कृति और धर्म के प्रति हर एक का एक लगाव बढ़े, एक आध्यात्मिक स्तर पे उसका लाभ हो, इस दृष्टि से कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए, ना कि किसी पाश्चात्य विकृति के जैसे कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए। ये मुझे यहाँ पे बताना था। और इसके साथ साथ एक गंभीर बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि जैसे बड़े बड़े कॉस्मोपॉलिटन सिटीज रहते हैं, जैसे पूना है, मुंबई है, कलकत्ता है, दिल्ली है, रायपुर है, ऐसे अलग अलग जगह पे आज जब दांडिया या गरबा खेलने के लिए बहुत सारी युवा पीढ़ी या लड़कियां जाती है, तो एक रिसर्च के अनुसार ये भी सामने आया हुआ है, एक डॉक्टर के रिसर्च के अनुसार, कि जब नवरात्रि होती है तो उसके बाद कुमारी लड़कियों की जो गर्भपात का प्रमाण है वो बढ़ जाता है। या इसके साथ साथ जो यहाँ पे संतति नियमन करने वाले जो संसाधन है, उसकी बिक्री कहीं गुना बढ़ जाती है उस काल में। ये तो हमारा धर्म नहीं सिखाता है, ये तो हमारी संस्कृति या उत्सव नहीं सिखाते हैं। तो कौन सा विचार या कौन सी विकृति इस उत्सव में हम ला रहे हैं? ऐसे अगर होता है तो इसका भी विरोध होना चाहिए।
हमारे माँ बाप रहते हैं, हमारे पालक रहते हैं, पेरेंट्स रहते हैं, उन्होंने ये विचार करना चाहिए कि हमारी लड़की, हमारे बच्चे कहाँ पे जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, तो इनसे कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है ना, इसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए। और बाद में अगर ऐसे कुछ होता है तो व्यक्ति या वो लड़की या वो परिवार बदनाम नहीं होता है, हमारा उत्सव, हमारे त्योहार ये बदनाम होते हैं और आखिर में हमारा धर्म बदनाम होता है। तो अगर ये रोकना है हमें, इसका गंभीरता से विचार करना आवश्यक है। और हम जैसे यहाँ पे विचार कर रहे हैं तो सभी में हमें प्रमाणित या प्रसारित करना चाहिए। इस प्रकार से हमारा उत्सव नहीं रहता है। उत्सव की संकल्पना, परिकल्पना बहुत अलग है। बिल्कुल, बहुत बहुत सही बात आपने बताई है। एक ये तो आपने उत्सव और त्योहारों के बारे में बताया, लेकिन एक एक ऐसा पूछना था सुनील जी, आज आप अमरावती में ही है और आपको आपकी जानकारी में ही है कि अमरावती में अभी लव जिहाद की काफी घटनाएं सामने आ रही है, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे, लव जिहाद जो चल रहा है? जी, बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण मुद्दा आपने यहाँ पे उठाया है कि लव जिहाद, यानी मैं अभी पिछले एक 2-3 माह में 3-4 बार अमरावती में आ चुका हूँ। जी अमरावती का ये प्रश्न नहीं है, यह प्रश्न जो है पूरे महाराष्ट्र का है, पूरे देश का है, हर जगह का यह प्रश्न है कि जहां पे हिंदू लड़कियों को लव जिहाद के माध्यम से शिकार बनाया जा रहा है। जी करीबन 1.5 लाख से अधिक हिंदू लड़कियां पूरे देश भर में लव जिहाद का शिकार बन चुकी है। उनको बुरी तरह से फंसाया जाता है, कहीं पे वस्तुएं देके फंसाया जाता है, कहीं पे आपके मोबाइल के रिचार्ज से दुकान रहते हैं, कहीं पे आपकी वस्तुएं आपको गिफ्ट के स्वरूप में दिए जाते हैं, कहीं पे आपको कॉलेज स्कूल हो वहां पे आपके साथ एक मैत्रीपूर्ण संबंध बना जाते हैं, उसके बाद में आपको फंसाया जाता है। लेकिन ये केवल ये आपकी फ्रेंडशिप या मैत्री यहाँ तक ये सीमित नहीं है, एक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक षड्यंत्र बनते जा रहा है। इसके पीछे 4 प्रमुख कारण रहते हैं। एक तो एक उनकी जो यहाँ पे हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं तो उनके एक वंश वृद्धि का साधन हिंदू लड़की को माना जाता है। फिर उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, उसके साथ अत्याचार किए जाते हैं, बाद में व्यवसाय के लिए लगाया जाता है। फिर आखिर में जाके उसको विदेश में जाके बेचा जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताऊंगा, हिंदू जन जागृति समिति द्वारा हमने एक ग्रंथ बनाया है जिसका नाम है लव जिहाद। अभी जो श्रोता देख रहे हैं तो इनको भी अगर इस किताब के दृष्टि से जानकारी चाहिए, किताब आपको उपलब्ध होना आवश्यक लगता है, तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे या चैट बॉक्स में आपका नंबर डालिए जरूर, क्योंकि आपको एक ग्रंथ हम उपलब्ध करवा के देंगे। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इस लव जिहाद के माध्यम से इसका पन्ना 11 है, इस पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अगर सिख लड़की रहती है तो उसको फंसाने के लिए 7 लाख रुपए लिए जाते हैं। ओह कोई पंजाबी लड़की रहती है तो उसके लिए 6 लाख रुपए, सिंधी लड़की रहती है तो 5.5 लाख रुपए, गुजराती ब्राह्मण रहती है तो 5 लाख रुपए, ब्राह्मण समाज की लड़की रहती है तो 5 लाख रुपए हमारी लड़कियों के रेड कार्ड लगाए जा रहे हैं। ये कौन सी बात है? आप पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये जो अभी आतंकवाद के समर्थन करने वाली संगठन है, हिंसक गतिविधियों में जिनका सहभाग रहता है, पूरे देश भर में जिस संगठन के कार्यालयों पे छापे मारे गए, ऐसे संगठन इस लव जिहाद का समर्थन करती है। लव जिहाद के माध्यम से आप स्क्रीन पे भी यहाँ पे देख सकते हैं, रेड कार्ड जो मैंने यहाँ पे बताया वो आपके स्क्रीन पे भी देखने को आपको मिलेगा। लेकिन ये बात जो इसका आखिरी भाग में आपको बताऊंगा कि आतंकवादी गतिविधियों में इनका उपयोग किया जाता है। जैसे आपको मैं बताऊंगा कि केरला में एक लड़की पाई गई थी जो 2014 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सभा में एक बम विस्फोट हुआ था। तो उस समय ये पूरा केस चला, एनआईए का केस चला, केरला तक जाके पहुंचा और वहां पे एक लड़की पाई गई जिसका नाम था आशा। फिर इस लड़की की जब पूरी जांच हुई तो आयशा नाम ही नहीं था इसका, एक हिंदू लड़की थी, कम पढ़ी लिखी लड़की थी, जिसकी जांच होने के बाद पता चला कि ये आयशा नहीं है, आशा है, जिसके नाम पे पाकिस्तान से बहुत सारे पैसे आए, उनके अकाउंट पे बैंक अकाउंट बनाए गए और उसका पैसा उपयोग में लाया गया इस बिहार की बम विस्फोट जो हुआ उसके लिए। आज वो लड़की कारावास में है। ऐसी एक घटना नहीं है, जैसे नेशनल शार्प शूटर तारा सहदेव, जी एक रंजीत कोहली करके एक मुस्लिम लड़के ने उसको फंसाया, गलत हिंदू नाम बताया, बाद में जाके जब प्रकार उजागर हुआ तो ध्यान में ऐसे आया कि ये पूरी लव जिहाद की घटना है, जहां हमारी नेशनल शार्प शूटर तारा सहदेव के साथ ये हो सकता है, जिसको नाम बदलने के लिए प्रताड़ित किया गया। आपका आज से नाम तारा नहीं सारा रहेगा। घर में उनको पकड़ के रखा गया, फोन से किसी से भी बात करने के लिए नहीं दिया गया। ऐसे बहुत सारे बातें हैं, ऐसे एक दूसरा उदाहरण नहीं है।
तो आपके अमरावती में भी करीबन 4-5 घटनाएं पिछले 2-3 माह में यहाँ पे ध्यान में आई है। एक तो 17 साल की लड़की थी, उसके साथ साथ बाद में ध्यान में आया दरियापुर में एक हिंदू विवाहित महिला जिसकी आयु 33 यानी 33 साल की आयु थी। बाद में एक दलित लड़की के साथ भी ऐसा दुर्व्यवहार किया गया, उसको भी लव जिहाद में फंसाया गया। फिर धारनी करके एक तहसील है यहाँ पे, वहां पे भी एक घटना हुई। यानी पूरी जांच करने के बाद ये ध्यान में आता है कि किसी एक तहसील में नहीं, किसी एक गांव में नहीं, किसी एक शहर में नहीं, तो पूरे देश भर में ये चल रहा है। और इसलिए हम हिंदू जनजागृति समिति की ओर से पिछली 10-15 साल से मांग कर रहे हैं कि पूरे देश भर में लव जिहाद विरोधी कानून जल्द से जल्द बनाया जाए। और मैं आपको यहाँ पे बड़ी खुशी से बताऊंगा, ये मांग करते करते अभी 11 राज्यों ने लव जिहाद के विरोध में कठोर कानून बनाया है और इसके कारण वहां की घटनाएं अभी कम हो चुकी है। लेकिन कानून बनने से नहीं, जो पेरेंट्स रहते हैं, बालक रहते हैं, माँ पिता रहते हैं, उन्होंने ये ध्यान में रखना चाहिए कि कई लड़की फंसने के बाद जो हम प्रयास करते हैं, तो इससे पूर्व अगर हमें ध्यान में लेंगे कि जैसे लव जिहाद जैसा ग्रंथ है, इसके कुछ वीडियोस है, इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स है, ये अगर हमारी लड़कियों को हम दिखाएंगे, उनको सिखाएंगे, तब जाके ये लड़की लव जिहाद का शिकार नहीं बनेगी और अपने धर्म के प्रति स्वाभिमान रखेगी। हमारे यहाँ की जो लड़कियां हैं, हमारे यहाँ की जो नारी है, जिनके आदर्श हम लेते हैं, पद्मावती से लेकर रानी पद्मी तक, रानी लक्ष्मीबाई तक, ऐसे हमारे महिलाओं के, नारियों के आदर्श है। ये आदर्श हम क्यों भूल जाते हैं और छोटी मोटी बातों में हम फंस जाते हैं? यह अगर हमें नहीं होना आवश्यक है, तो हम सबने जागरूक होना आवश्यक है। ये बताना था मुझे मनोज जी। बिल्कुल, आपने नवरात्रि के विकृत स्वरूप की बात की और लव जिहाद की भी बात आपने की है सुनील जी। तो ऐसा भी कहा जाता है कि नवरात्रि में लव जिहाद बहुत बढ़ता है, क्या ये सच है? बिल्कुल, नवरात्रि में लव जिहाद भी बढ़ता है। जैसे मैंने उदाहरण शुरुआत में दिया कि वहां पे एक अनैतिक संबंध बनाने का भाग भी एक बहुत सारे प्रमाण में बढ़ता है। लड़कियां रात रात तक, देर रात तक घर से बाहर रहती है, कहा जाती है, किसके साथ रहती है इसकी जानकारी नहीं रहती है। और विशेष रूप से जो यहाँ पे नवरात्रि के दिन इस अवसर का लाभ उठा के गरबा खेलने के लिए कुछ धर्मांध युवा वहां पे आते हैं और फिर लड़कियों के साथ नजदीकियां बनाते हैं, उनके साथ प्रेम जाल बिछाते हैं। फिर आगे जाके हमारी भोली भाली लड़कियां रहती है, उनको ऐसे लगता है कि मेरा अब्दुल ऐसे नहीं है, फिर वो लव जिहाद में फंस जाती है। और आगे जाके ऐसे बहुत सारी घटनाएं लव जिहाद की नवरात्रि के बाद बढ़ी है, ऐसे भी ध्यान में आया। इसलिए हम सभी हिंदुओं का आह्वान कर रहे हैं। मैं विशेष रूप से मध्य प्रदेश की जो सांस्कृतिक मंत्री है उषा ठाकुर जी का अभिनंदन करूंगा, क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश राज्य में एक आह्वान किया है कि वहां पे जो गरबा खेले जाएंगे, वहां पे जो कार्यक्रमों का आयोजन होगा, वहां पे जो कुछ लोग आएंगे, जो कुछ युवा आएंगे, हर एक के आइडेंटिटी कार्ड देख के उनको वहां पे प्रवेश देना आवश्यक है। मैं भारत सरकार से भी अनुरोध करूंगा, अन्य जगह पे भी यहाँ पे मैं आह्वान करूंगा। हिंदू जन जागृति समिति और सभी हिंदूवादी संगठन है, इन्होंने आह्वान करने के बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे कि अमरावती के पुलिस प्रशासन ने भी हिंदू जन जागृति समिति के आह्वान को उठा के वहां पे उन्होंने घोषित किया हुआ है कि जहां जहां गरबाओं के बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन होता है, वहां पे आधार कार्ड देख के ही अंदर छोड़ना आवश्यक है। और वहां पे केवल आधार कार्ड ही नहीं, मैं आगे जाके बताऊंगा, ये तो हिंदू बंधुओं का उत्सव रहता है, वहां पे अन्य धर्मियों का क्या काम है? वहां तो आके पूजा पाठ नहीं करते हैं, वहां पे आके नाम जप नहीं करते हैं, वहां पे आके देवी का प्रसाद नहीं खाते हैं। तो फिर हिंदुओं के उत्सव में केवल हिंदुओं का प्रवेश होना आवश्यक है। अन्य धर्मीय कोई आता है तो उसको माथे पे तिलक लगाइए, उस पे गोमूत्र छिड़किए, उसको माँ दुर्गा का प्रसाद खिलाइए और तब जाके उसको अंदर एंट्री दीजिए। लेकिन ऐसे युवाओं को एंट्री देना ही नहीं चाहिए, यह हमें ध्यान में लेना चाहिए। उनका आधार कार्ड ही देखना चाहिए। और ये कारण इसका है कि बहुत सारी घटनाएं ऐसे होने के बाद हिंदुओं ने ये सुरक्षा के दृष्टि से ये एक कदम उठाया हुआ है और इस कदम का भी मैं स्वागत करता हूँ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ये हर जगह होना चाहिए, हर समाज में, पूरे हिंदू समाज में, मतलब हर जगह जहां जहां भी ये आयोजन होता है गरबा का, तो एक खास इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। और एक लव जिहाद से हिंदू युवतियों को बचना चाहिए, पर वो कैसे बचे, इसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे हिंदू समाज को? नहीं, एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारा धर्म, हमारी संस्कृति इतनी श्रेष्ठ है कि हमें अन्य जगह पे जाने की आवश्यकता नहीं है। कानून के दृष्टि से मैं 3-4 बातें आपको बताऊंगा जहां जो धर्मांध युवा उनको फंसाते हैं। एक तो बात महत्व की है कि पहले से ऑलरेडी उनके घर में 4 बीबियां रहती है, आपकी 5वीं, आप जाके उसमें 5वीं की ये होगी, बढ़ोतरी होगी। आपको ये पसंद है?
फिर जो हिंदू धर्म में, हिंदू संस्कृति में आपको स्वतंत्रता दी हुई है, आपको वहां जाने के बाद 24/7 आपको बुरखे में रहना पड़ेगा, ये आपको पसंद है? हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार, हिंदू विवाह पद्धति का जो कानून है उसके अनुसार पति के हर संपत्ति में जो उसकी पत्नी रहती है, घर की नारी रहती है, उसका समानतम अधिकार रहता है। लेकिन आप कहीं अन्य धर्म में ब्याह करके जाएंगे या विशेष रूप से मुस्लिम धर्म में आप जाएंगे तो वहां पे आपके संपत्ति में कोई भी आपका हिस्सा नहीं रहता है। फिर आगे जाके हमारे पवित्र गौ माता की दृष्टि से अगर हम विचार करते हैं तो हम उसको पवित्र मानते हैं, लेकिन कुछ धर्मांध तो उसको पका के खा जाते हैं। आपको बना के देना है, आपको चलेगा? फिर बाकी बातें तो और बहुत सारी है। हिंदू धर्म में जो स्वतंत्रता है, हिंदू धर्म में जो विशेषताएं है, हिंदू धर्म की जो श्रेष्ठता है, इसको अपन अपना नकार के अन्य धर्म का क्यों यहाँ पे विचार कर रही है? आगे जाके या अगर प्यार होगा तो हम मान सकते थे, लेकिन प्यार के नाम पे एक षड्यंत्र चल रहा है। हिंदू लड़कियों के यहाँ पे उनको बच्चे पैदा करने का एक मशीन बना के रखना है, यही इसमें से एक महत्वपूर्ण भाग सामने आता है। इसलिए मैं आप सभी को आह्वान करूंगा कि हिंदू धर्म के अनुसार आप अपने धर्म की श्रेष्ठता जानिए, धर्म का स्वाभिमान रखिए। हिंदू धर्म से बाहर जाना यानी एक प्रकार का पाप ही है। स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्म भयावह। खुद के धर्म में अगर आपको मरण भी आ जाता है, मौत भी आ जाती है तो भी बेहतर है, लेकिन परधर्म हमें स्वीकारना आवश्यक नहीं है। ये बात हमारे धर्म के ग्रंथों ने बताई हुई है, धर्म शास्त्रों ने बताई हुई है। इसलिए इससे आप बचे रहिए, इस षड्यंत्र का शिकार मत बनिए। और अगर हम खुद नहीं बनते लेकिन हमारे धर्म के, हमारे परिवार के, हमारे हिंदू समाज के अगर कोई लड़की इसमें फंस रही है, ऐसे आपके ध्यान में आता है, तो तुरंत आप हिंदूवादी बंधु रहते उनको ध्यान में लाके दीजिए, पुलिस प्रशासन को ध्यान में लाके दीजिए। लेकिन हमारी एक भी लड़की इस लव जिहाद का शिकार नहीं बनना चाहिए, इस षड्यंत्र का शिकार नहीं बनना चाहिए। ये हमें ध्यान में लेना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, ये तो बात हुई लव जिहाद की, लेकिन आजकल एक हलाल जिहाद, इसकी भी काफी चर्चा सुनने में आती है। हिंदू जन जागृति समिति में खासकर इसकी बहुत चर्चा हम सुनते हैं। तो ये नया जिहाद कौन सा है, हलाल जिहाद? जी, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको स्क्रीन पे ही दिखाऊंगा। एक एक बातें अगर हम यहाँ पे ध्यान में लेते हैं तो अभी जैसे अलग अलग प्रकार के जिहाद है। आपने यहाँ भी लव जिहाद का उठाया, लव जिहाद है, लैंड जिहाद है, पॉपुलेशन जिहाद है, फिल्म जिहाद है, बॉलीवुड जिहाद है, रेप जिहाद है, कोरोना जिहाद है, जिम जिहाद है, सेक्स जिहाद है। और हिंदू संस्कृति या हिंदू या भारतीय संस्कृति पे आघात निर्माण करने वाला एक सबसे बड़ा जिहाद, जिसको हम बोल सकते हैं सभी जिहाद का एक मदर जिहाद है, जिसका नाम है हलाल जिहाद। भारतीय अर्थव्यवस्था पे एक बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है जिसका नाम है हलाल अर्थव्यवस्था। अब ये हलाल यानी क्या है, हलाल का अर्थ क्या है? तो एक एक बात आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे हलाल यानी जो इस्लाम के अनुसार वैध है, इस्लाम के अनुसार जिसको परमिट या परमिशन किया हुआ है, तो ये बात यहाँ पे हम ध्यान में ले सकते हैं, और जिसको इस्लाम ने अनुमति दी हुई है। लेकिन उसके बाद अगर हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो बात इस्लाम के लिए मान्य नहीं है, इस्लाम के अनुसार हराम है, अवैध है, निषिद्ध है, उसको हराम माना जाता है। विशेष रूप में बैंक में पैसा रखना, ब्याज लेना देना, ये उनके दृष्टि से हराम माना जाता है। शराब पीना या उसका उपयोग करना हराम माना जाता है। सुअर का मांस है वो खाना पीना हराम माना जाता है। इसके साथ साथ आप स्पिरिट है वो हराम माना जाता है। तो इस प्रकार से हराम और हलाल ये दो कॉन्सेप्ट इसमें है। फिर आगे जाके ये हलाल का मांस, ये हमने सुना होगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हलाल का मांस हमने ये सुना होगा। हमारे गांव में, हमारे शहर में किसी चौराहे पे किसी मुस्लिम व्यक्ति का एक मांस का दुकान रहता है, तो वहां पे एक हलाल की मांस तैयार करने की प्रक्रिया होती है। मानो जैसे एक बकरा रहता है तो उसको अगर मारना है तो मुस्लिम पंथ के अनुसार वहां पे उसको उसी पद्धति से काटा जाता है जिस पद्धति का नाम है हलाल पद्धति। हिंदू पद्धति के अनुसार आपके यहाँ पे जो झटका पद्धति रहती है कि एक गांव में दो टुकड़े होने चाहिए। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हलाल का मांस कब बनता है, तो जो काटने वाला है इस्लाम का पालन करने वाला नहीं, मुस्लिम होना चाहिए, उसने कुरान का कलमा पढ़ना चाहिए वो प्रक्रिया करते समय। उसके साथ साथ जिस बकरी को काट रहा है उसका मुंह काबा मक्का मदीना के दिशा से होना आवश्यक है, और आधा अधूरा उसके सिर पे गर्दन पे एक तेज छुरी चला के उसकी श्वास नलिका और रक्त नलिका टूटने के बाद उसको तड़पते हुए जमीन पे छोड़ा जाता है।
उसके शरीर का पूरा रक्त जब बह जाता है तब बचा हुआ मांस हलाल का होता है। प्रक्रिया सुनने के बाद भी हमारे मन में आया होगा कि अरे बाप रे, इतनी सारी ये प्रक्रिया रहती है, हम विचार भी नहीं करते, लेकिन वहां पे वो किया जाता है। और यही एक उनके भगवान को, उनके अल्लाह को प्रार्थना करके उसको चढ़ाया हुआ प्रसाद हमारे घर में जो खाने वाले हिंदू है वो घर में मांस लाते हैं, पकाते हैं, और कभी कभी हमारे भगवान को भी एक मांसाहारी प्रसाद चढ़ाते हैं। झूठा, उनके भगवान का, उनके अल्लाह का झूठा प्रसाद हिंदुओं के देवताओं को हम चढ़ाते हैं। हमारे यहाँ पे अज्ञानवश बहुत सारी जगह पे जब हिंदू, मांसाहारी हिंदू दुकान पे मांस लेने के लिए जाता है तो वो भी बोलते हैं हलाल का मांस दीजिए मुझे। थोड़ा समझ के लीजिए आप कि हलाल का मांस यानी कितना धर्म के अनुसार किया गया हुआ है, और जिसके कारण हमारी धार्मिक भावनाओं को हम घर में लाते तो आहत भी पहुंचती है यहाँ पे। तो ये जो रही मांस के बारे में जानकारी। लेकिन एक बात हमें ध्यान में लेनी चाहिए कि मैंने यहाँ तो कहा कि एक अर्थव्यवस्था के साथ, भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ एक समानांतर अर्थव्यवस्था बन रही है। तो कैसी बन रही है? तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ये एक अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ी हुई है। जो 57 मुस्लिम देश है उनका एक ग्रुप है, ओआईसी ग्रुप। इस ग्रुप ने 57 देशों के, मलेशिया में 2013-14 के बीच में एक बैठक ली जहां पे उन्होंने निश्चित किया। आप देख सकते हैं कि जैसे बड़े बड़े लोग उसमें थे। एचएसबीसी बैंक के रेफ हनीफ, एचएस बैंक यानी हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉरपोरेशन, जो चीन की बैंक है, जहां पे उन्होंने तय किया, अमाना बैंक है, उन्होंने मिलकर तय किया कि आगे जाके हमारे धर्म के लोगों को अगर हमारे धर्म के अनुसार खाने के लिए मिलना चाहिए तो हमें हलाल पद्धति का ही मांस चाहिए। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बड़े बड़े लोगों ने बनाया हुआ है। फिर दूसरी बात वहां पे इसको इकोनॉमी के साथ जोड़ना चाहिए। यानी क्या, किसी भी नॉन मुस्लिम देश में अगर कोई भी उत्पाद तैयार होता है तो 57 मुस्लिम देशों में आपको एक्सपोर्ट करना है तो उसको हलाल का सर्टिफिकेट लेना आवश्यक। और ये रही इकोनॉमी। आप स्क्रीन पे देखिए यहाँ पे लोगो कैसे रहता है कि हलाल का लोगो जो रहता है पहली स्क्रीन में है यहाँ पे, कि जहां पे इस प्रकार का लोगो है जिसको किसी भी उत्पाद पे आपको छापना है या किसी भी कंपनी को आपको ये सर्टिफिकेट लेना है तो इसके लिए 47,000 रुपए देने पड़ते हैं। तब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है 25,000 में, और आपके प्रोडक्ट पे अगर ये छापना है तो इसके लिए अलग से 20-22,000 देने पड़ते हैं। यानी 47,000 रुपए एक कंपनी के एक प्रोडक्ट के लिए देना पड़ता है। हर साल रिन्यूएशन करने के लिए 20,000 अलग देने पड़ते हैं। आपके 50 प्रोडक्ट रहेंगे तो उसके लिए 50 इंटू 47,000 एक प्रकार का झिझिया कर ही है यहाँ पे। जो मुगलों के काल में अगर किसी को मुसलमान नहीं होना है, हिंदू ही रहना है, तो उस समय उनको ये झिझिया कर लिया जाता था। बिल्कुल उसी प्रकार का एक झिझिया कर ही उपयोग में लाया जा रहा है जिसके माध्यम से हमारे हिंदुओं की लूट हो रही है। कंपनियां देखिए कौन कौन सी है यहाँ पे, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। हल्दीराम जैसी बड़ी कंपनी ने भी हलाल सर्टिफिकेट लिया हुआ है। कोर्नेटो चिप्स है, बिग कोला कोल्ड ड्रिंक्स है। इसके साथ साथ ऐसी अलग अलग हजारों कंपनियों ने यहाँ पे, जैसे मैगी क्यूब है, आपकी बासुंदी पाउडर है, श्री तुलसी अर्क है, आईएमसी प्रोडक्ट है, आपका केलॉग्स ग्रुप है, कॉस्मेटिक्स लिपस्टिक है, हिमालय ग्रुप। अभी आप देख सकते हैं हिमालय यानी हमारा नाम हमें लगता है, लेकिन हिमालय कंपनी ऑलरेडी 100% हलाल सर्टिफाइड है। उसके सभी प्रोडक्ट हलाल के यहाँ पे। आगे जाके डेटिंग साइट भी हलाल की है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस भी हलाल का है, अस्पताल यानी हॉस्पिटल भी हलाल के आ चुके हैं। यानी इतनी पूरी अर्थव्यवस्था ही एक प्रकार की उन्होंने बनाई हुई है। और ये सभी कंपनियां जो है, जब इस 57 देशों में मांस ये एक्सपोर्ट करती है प्रोडक्ट, तो उनके लिए सर्टिफिकेट अनिवार्य बनाया हो। और इस माध्यम से पैसा आज विदेश में तो जा ही रहा है, इसके साथ साथ ये सर्टिफिकेट देने वाली जो कंपनियां हैं वो 6 मुस्लिम एनजीओ है। आप स्क्रीन पे उनके नाम देखिए। हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, जमियत उलेमा हिंद है, जमियत उलेमा हिंद महाराष्ट्र यूनिट है, ग्लोबल इस्लामिक सीरिया सर्विसेज है। ये कोई निजी संस्थान ऐसे सर्टिफिकेट कैसे दे सकता है? ये तो निजी मुसलमान संस्थाएं हैं, इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से कोई संबंध नहीं है। इसका एक भी पैसा किसी भी सरकार को नहीं जाता है, ना परमिशन ली हुई है। और ये उठ के उन्होंने सर्टिफिकेट देना शुरू किया और करोड़ों की लूट यहाँ पे शुरू की है। तो ये बहुत गंभीर बात है। इसमें से जो जमियत उलेमा हिंद है, ऐसा संगठन जो है अनेक आतंकवादी गतिविधियों में जो आतंकवादी अटके हुए हैं उनको उनकी लीगल एड चलाने के लिए ये पैसा प्रोवाइड करते हैं। लेकिन बहुत सारी बातें
मनोज जी यहाँ पे है, इसमें आगे भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये हलाल पद्धति का एक विस्तृत रूप से आपके सामने मैंने विषय रखा है। जी। जिहाद की आपने बात की, लव जिहाद, हलाल जिहाद, पर जिहाद का अर्थ क्या है और ये क्यों किया जाता है? जी, तो जैसे जिहाद यानी इस्लाम के लिए किया हुआ धर्म युद्ध, ये उसकी मूल जी। संकल्पना है यहाँ पे। और ओवरऑल अगर सभी जगह पे हम देखते हैं तो जो इस्लाम पंथ के अनुसार देश में हो या विदेश में हो, इनका एक ही फॉर्मूला सभी जगह पे रहता है, दारुल इस्लाम। जी। दारुल इस्लाम यानी क्या है कि जो जो भूमि, जो जो देश इस्लाम के आधिपत्य में रहता है, इस्लाम के कंट्रोल में रहता है, उसको बोला जाता है दारुल इस्लाम। और जो भूमि इस्लाम के आधिपत्य में, कंट्रोल में, कब्जे में नहीं रहती है, उसको बोला जाता है दारुल हरब। दारुल हरब को दारुल इस्लाम करना एकमात्र उद्देश्य लेके काम किया जाता है, इसलिए तो इनको राष्ट्र की सीमा नहीं रहती है। सऊदी में अगर वो कासिम सुलेमानी एक सेना का अधिकारी मर जाता है तो हमारे नागपुर में बैनर लगता है उसके स्वागत के लिए। हमारे देश में आतंकवादी कार्यवाही करने वाला, बम विस्फोट करने वाला याकूब मेमन है, जिसके मजार पे अभी फूल चढ़ाए गए, जिसका जो कब्रस्तान था वहां मजार बनाने का प्रयास चल रहा है, जिसके जनाजे के लिए 15,000 से अधिक लोग आते हैं। बुरहान वानी को एक आइकॉन माना जा रहा है उनकी ओर से। ये क्या चल रहा है यहाँ पे? इस देश के आतंकवादियों को अगर यहाँ पे एक हीरो माना जाता है तो हमारे देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की संविधान के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा इस जिहाद का है। और ये बात जैसे मैंने आपको जिहाद के बारे में बताई, अभी जैसे इससे पूर्व मैंने विषय रखा था हलाल जिहाद का, तो मैं आपको बताता हूं, आप स्क्रीन पे देखिए यहाँ पे इस जिहाद का उपयोग देश के विरोध में किस प्रकार से किया जा रहा है। तो इस हलाल जिहाद के माध्यम से आने वाला जो पैसा है, तो बहुत सारी जगह पे सामने आया हुआ है कि आतंकवादी गतिविधियों में जिसका उपयोग किया गया है। आप स्क्रीन पे देखिए यहाँ पे कि अलकायदा जैसे संगठन को ये जमीयत उलेमा हिंद ने मदद की हुई है, जिसका अबू जिंदाल है, इसकी केस चला रहा है आपका जमीयत उलेमा हिंद। दूसरी स्क्रीन पे देखिए आउटलुक एक्सप्रेस जो है, ये जो सेक्युलर वर्तमान पत्र है, इसमें आया हुआ एक उनकी न्यूज है, जिसमें आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे कि जमीयत उलेमा हिंद प्रोवाइडेड लीगल एड इन मेनी केसेस। 700 से अधिक केस चला रहा है जमीयत उलेमा हिंद। कर्नाटका में जो हिजाब का प्रकार हुआ, जिसमें मुस्कान नामक लड़की ने अल्लाह अकबर की घोषणाएं दी थी, उसको 5 लाख रुपए इनाम के स्वरूप में दिए गए। किसने दिए? आपके जमीयत उलेमा हिंद ने दिए यहाँ पे। तो वो यही जमीयत उलेमा हिंद है जो हमारे देश में हलाल सर्टिफिकेट देने का काम कर रहा है, और उसमें से आने वाला पैसा जो है वो आतंकवादी गतिविधियों में या उनके जो समर्थक है, आतंकवादी है, उनके केसेस लड़ने में वो उपयोग में ला रहा है। तो ये बहुत गंभीर बात देश की सुरक्षा के साथ है। और इसी का पैसा जैसे लव जिहाद के लिए उपयोग में लाया जाता है, जैसे अन्य बातों में भी उपयोग में लाया जाता होगा। शाहीन बाग में जो आंदोलन हुआ था, वहां पे जो चले 1.5 साल के चले आंदोलन में बहुत सारा पैसा उस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अकाउंट में आया था। किसने दिया था? ये भी जांच करने वाली बात यहाँ पे है। और एक महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताता हूं, ये जो सभी पैसा यहाँ पे उपयोग में लाया जाता है, तो हम यहाँ पे मांग कर रहे थे कि आप सरकार की ओर से हम मांग कर रहे हैं कि ऐसे 6 जो मुस्लिम एनजीओ जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं, इसको अधिकार क्यों दिया है वो निकालना चाहिए। इसके साथ साथ सरकार अगर आवश्यक है तो सर्टिफिकेट दे, पैसे कम से कम सरकार को तो आ जाएंगे। और महत्वपूर्ण बात है कि ये खाजगी निजी संस्थान जो है, इनकी जांच होना आवश्यक है यहाँ पे। तो मैं आपको एक स्क्रीन पे और एक महत्वपूर्ण बात दिखाऊंगा, जैसे मैकडोनल्ड अभी हमारे देश में से विदेश में माल एक्सपोर्ट करते हैं, उत्पाद एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक समय हम समझ सकते हैं कि कम से कम पैसा तो देश में आ रहा है, क्योंकि बहुत सी कंपनियां, आपका अमूल हलाल सर्टिफाइड है, इबा कॉस्मेटिक्स हलाल सर्टिफाइड है, यूनानी हलाल सर्टिफाइड है, ताज केटरर हलाल सर्टिफाइड है, फॉर्चून ऑयल हलाल सर्टिफाइड है, आपका क्वालिटी आइसक्रीम हलाल का है, वाडिकल आइसक्रीम हलाल का है, हिंदुस्तान लीवर के प्रोडक्ट हलाल के हैं, गोल्डी मसाले, गरम मसाले, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हलाल के हो चुके हैं। ये विदेश में एक्सपोर्ट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, और ये करते करते भारत में भी बहुत सारी कंपनियां हलाल का जो सिक्का रहता है, मोहर रहती है, वो लगा के यहाँ पे बेच रहे हैं। इसका सबसे प्रथम हम विरोध करेंगे जो भारत में बेच रहे हैं। इसमें से सबसे अग्रणी आता है आपका मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड जो है विदेश से आके हमारे देश में बिजनेस कर रहा है, और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ऑल ओवर रेस्टोरेंट है हलाल सर्टिफाइड।
उनके वेबसाइट पे जाएंगे 100% हलाल का ही हमें खिला रहे हैं। मैकडोनल्ड में पिज्जा बर्गर खाने के लिए 99% हिंदू लोग ही जाते हैं। तो वहां पे आपके धार्मिक भावनाओं का आहत किया जा रहा है। 15% मुसलमानों को खुश करने के लिए 100% लोगों को हलाल का आप क्यों खिला रहे हैं, इसका हम बहिष्कार करते हैं। ऐसे मैकडोनल्ड के पिज्जा बर्गर पे, उनके आउटलेट्स पे, उनके रेस्टोरेंट पे बहिष्कार करना आवश्यक है। मैं यहाँ पे जुड़े श्रोताओं को पूछना चाहता हूं, आप स्क्रीन पे चैट बॉक्स में डालिए, आपका डोमिनोज पिज्जा है, मैकडोनल्ड है, पिज्जा हट है, इसके साथ साथ आपका बर्गर किंग है, ऐसी बहुत सारी विदेशी कंपनियां हमारे देश में आती है, बिजनेस करती है। तो इनका विरोध करना आवश्यक है। और ये हलाल का खिला रहे हैं, हलाल का सर्टिफिकेट ले रहे हैं। तो इसके माध्यम से जो पैसा जा रहा है, जो आपने जिहाद का प्रश्न पूछा था, इस प्रकार से उपयोग में लाया जा रहा है। ये मुझे यहाँ पे बताना था मानव जी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। और सुनील जी, ये तो बड़ा गंभीर विषय लग रहा है, हलाल जिहाद। तो इसका भारतीय अर्थव्यवस्था और आतंकवाद से क्या संबंध है? थोड़ा इसको थोड़ा बताइए इसको विस्तृत रूप से। जी बिल्कुल, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई कि एक सीधे अभी जुड़े हुए श्रोताओं को मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जी जब आप कहीं मार्केट में जाते हैं तो उत्पाद लेते हैं, तो उत्पाद पे आप क्या देखते हैं? एक तो प्राइस देखते हैं, या फिर उसमें वेजिटेरियन आइटम है या उसका ग्रीन बिंदु है कि ये देखते हैं। लेकिन आगे जाके आज से हम सबको देखना चाहिए कि उस पे कहीं हलाल का सर्टिफिकेट लिया हुआ सिक्का तो नहीं डाला गया है, मोहर तो नहीं लगाई गई है। ये हमें देखना चाहिए, क्योंकि वास्तविक रूप में हमारे देश में फंसा है एफएसएसआई और इसके साथ साथ आपका एफडीए, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जांच या फिर उसको बोलते हैं हम कि एक सर्टिफिकेट देने वाले एजेंसीज है। तो ये होते हुए आपको अलग किसी निजी संस्था का सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल नहीं है। फिर भी ये क्यों लिया जा रहा है? तो केवल एक उनका खुद का एक मोनोपॉलिसी, मुसलमानों के एक डिक्टेटरशिप बनाने की दृष्टि से 57 मुस्लिम देशों ने एक मोनोपॉलिसी बनाई हुई है। हमें एक बात ध्यान में लेनी चाहिए कि हल्दीराम जैसे उत्पाद अगर उसके 150 प्रोडक्ट है तो 150 प्रोडक्ट के लिए उसको 150 सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं। तो पैसा तो करोड़ों का यहां से लूट की जा रही है। और ये पैसा देता कौन है? आपको ऐसे लगता है कि वो हल्दीराम देता होगा, लेकिन जब हल्दीराम हलाल सर्टिफिकेट के लिए करोड़ों रुपए देता है तो आपके वेपर्स के पैकेट में 2 रुपए तो बढ़ाएगा, आपके मिक्सचर के पैकेट में तो 4 रुपए बढ़ाएगा वो। यानी उन्होंने सर्टिफिकेट जो लिया हुआ है वो देश में बेचे या विदेश में बेचे, लेकिन कंपनी ने सर्टिफिकेट लिया हुआ है, यानी पैसा तो हमारे ही जेब से गया है। और इतनी बड़ी प्रमाण में बढ़ गया है। तो पिछले 9 सालों में हलाल इकोनॉमी बढ़ चुकी है 2.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर, साइजिंग अप टू 2.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर। अनऑफिशियली तो बोला जाता है कि ये 7 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच चुकी है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, इसकी जानकारी देने के दृष्टि से एक हिंदू जन जागृति समिति ने अभी उसकी 20वीं जो वर्षगांठ है, इस दृष्टि से सभी जगह पे इस हलाल ग्रंथ का एक प्रकाशन किया हुआ है, एक लोकार्पण किया हुआ है कि जिसके माध्यम से सभी को ध्यान में आए कि ये जो षड्यंत्र है ये किस प्रकार का है, इसका पैसा कहां पे जाता है, ये किस प्रकार से लोगों में एक संभ्रम निर्माण कर रहा है। और 2.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर यानी बहुत छोटी इकोनॉमी नहीं है। आप सभी के ध्यान में आई दृष्टि से मैं बताता हूं कि हमारे देश की इकोनॉमी चल रही है 3.11 ट्रिलियन यूएस डॉलर, यानी भारत की अर्थव्यवस्था की एक बराबर की अर्थव्यवस्था इस हलाल इकोनॉमी के माध्यम से की जा रही है, निर्माण हो चुकी है यहाँ पे ऐसे। तो ये आने वाले काल में हमारे लिए एक धोखे की घंटा है, खतरे की घंटा है। व्यापारी वर्ग विशेषकर से ध्यान में ले, क्योंकि आगे जाके हमारे काल में, हमारे एरिया में इनके दृष्टि से तो ब्याज लेना और देना हराम माना जाता है। इनके लोगों के लिए तो 50,000, 50 लाख, 1 करोड़ तो ऐसे ही दे देंगे, आप शुरू कीजिए व्यवसाय वगैरह। लेकिन हमारे लोगों को अगर व्यवसाय शुरू करना पड़ता है तो आपको बैंक में जाना पड़ता है, कर्जा लेना पड़ता है, और बिजनेस जब चलता है तब आपका प्रॉफिट शुरू होता है। यहाँ पे तो पैसा मिलता है, उसका ब्याज भी देना है या नहीं देना है, पैसा भी वापस नहीं देना है। जब आपका बिजनेस चलेगा तो जकात के लिए आपको पैसा देना है। यानी आने वाले काल में कंपटीशन में कौन टिकने वाला है, यह हमारे लिए गंभीर बात है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूं कि ये पूरे व्यापार के दृष्टि से खतरे की घंटा है, देश की अर्थव्यवस्था के दृष्टि से खतरे की घंटा है, और इसके साथ साथ देश के सुरक्षा के दृष्टि से भी ये खतरा है। क्योंकि आज इकोनॉमी बढ़ते बढ़ते इंडोनेशिया जैसे देशों में
हलाल मार्केटिंग हब बन चुका है, हलाल इंडस्ट्रियल क्लस्टर बन चुका है, हलाल के कपड़े भी आ चुके हैं, यानी बहुत सारी बातें हमारे भारत में भी आ चुकी है। आखिर में ये बताऊंगा कि हमारे देश में, जैसे मैंने आपको नाम लिया, यहाँ पे अमूल लिया, हल्दीराम लिया, इबा कॉस्मेटिक्स या आपका गोल्डी मसाला, इसके पैकेट्स पे आपको वहां पे भारत में इसके सिक्का या मोहर नहीं दिखाई देगी, क्योंकि इन्होंने होशियारी की है कि विदेश में बेचते समय वहां पे उन्होंने मोहर लगाई है, भारत में बेचते हुए नहीं। तो आपको उस कंपनी के वेबसाइट पे जाके देखना पड़ेगा, या फिर एक सभी लिस्ट बना के सभी में बताना आवश्यक है कि इस प्रकार की कंपनियों ने हलाल सर्टिफिकेट लिया हुआ है। तो ये आह्वान मैं यहाँ पे करूंगा। और देश तो सेक्युलर है, तो सरकार से भी हमारा एक प्रश्न है कि देश सेक्युलर होने के बावजूद किसी विशिष्ट धर्मियों को, विशिष्ट पंथियों को इसका अधिकार देना, इस प्रकार के सर्टिफिकेट का अधिकार देना, ये कहां से बात आ गई यहाँ पे? ये पूरा रद्दबातल होना चाहिए, रहित होना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हमारी विनती है कि इस प्रकार की सभी निजी मुसलमान संस्थाएं जो सर्टिफिकेट देने का काम कर रही है, इनकी जांच लगाइए आप। सर्टिफिकेट देना आवश्यक है 57 मुस्लिम देशों के लिए, तो हमारा सरकार सर्टिफिकेट दे, कम से कम पैसा तो सरकार को आ जाएगा। एफएसएसआई और एफडीए होने के बावजूद अन्य कोई आवश्यक नहीं है, तो इन पे बैन लाइए। और आखिरी मांग हम ये कर रहे हैं कि जो विदेश से आके हमारे यहाँ पे कंपनियां बिजनेस कर रही है और हमें 100% हलाल का खिला रही है, तो इसका विरोध होना आवश्यक है। मैकडोनल्ड, जोमेटो, केएफसी, डोमिनोज पिज्जा, पिज्जा हट और बर्गर किंग, ये जो कंपनियां है, तो इसका पहला बहिष्कार होना चाहिए, इसका बैन होना चाहिए। ये भी एक विनती इस कार्यक्रम के माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री जी है, इस देश की सरकार है, इनसे करते हैं। बिल्कुल। मनोज जी। बहुत विस्तृत रूप से जानकारी दी आपने, बढ़िया, हमारे दर्शकों को अच्छी जानकारी आपसे मिली है। तो सामान्य हिंदुओं को आप क्या बताना चाहेंगे कि वे हलाल उत्पाद से कैसे बचे? एक क्या मतलब, एक जन जागरण की दृष्टि से आप क्या कहना चाहेंगे सामान्य हिंदुओं को? जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया आपने। एक तो महत्वपूर्ण बात है, इसका विरोध करना शुरू किया तो बहुत सारी जगह पे जागृति आई हुई है। हमने जी। अमरावती प्रांतीय अधिवेशन लिया था जिसमें मानव बुद्धदेव जी भी थे। उसमें जब ये विषय उठाया था, एक मंदिर के पुजारी उसमें आए थे, घर जाके देखा तो घर में खजूर का पैकेट हलाल का था। तुरंत दुकानदार के पास गए, बोले ये नहीं चाहिए मुझे, आप हलाल का क्यों खिला रहे हैं? उस जो दुकानदार जो है उसने उसके डिस्ट्रीब्यूटर को फोन किया और वो बोले अरे यार मेरे यहाँ पे माल उठाइए, मैं नहीं लूंगी, आप हलाल का क्यों दे रहे हैं हमें? यानी शुरुआत हो गई है। बड़े बड़े मॉल्स में आप जाइए, डीमार्ट्स में जाइए, दुकानों में जाइए, और जहां पे हलाल के उत्पाद आपको ध्यान में आते हैं वो आप ना खरीदे। और केवल ना खरीदे ऐसे नहीं करना है, तो आपको उस दुकानदार को बताना आवश्यक है कि मैं क्यों खरीद नहीं रहा हूं, या आप हलाल का बेच रहे हैं तो हम ये नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था के साथ ये खिलवाड़ है। ये हमें एक देखना चाहिए। दूसरा आह्वान यहाँ पे करूंगा कि जैसे विदेशी कंपनी हमारे देश में आके बिजनेस कर रही है, उनका आप बहिष्कार कीजिए। पिज्जा बर्गर घर में बना के खाइए। यहाँ कोई हमारी धार्मिक भावनाओं का आहत करके आपको पिज्जा बर्गर खिला रहा होगा तो वो भी बैन होना चाहिए, उसका बहिष्कार होना चाहिए। और जैसे जैसे हिंदू जनजागृति समिति ने इसका विरोध करना शुरू किया, सैकड़ों सहस्त्रों जगहों पे हमने बैठक के लिए व्यापारियों की अलग अलग जगह पे हलाल सर्टिफिकेशन विरोधी कृति समिति स्थापित हुई है। आप में से अगर किसी की इच्छा है तो जरूर नाम लिखिए, यहाँ आपका नंबर दीजिए। इस कृति समिति आप सहभागी हुई है। केवल एक विरोध करने से, केवल एक ज्ञापन देने से नहीं होगा। तो जब तक हलाल उत्पाद मुक्त भारत नहीं होता है तब तक हमारा यह अभियान शुरू होना चाहिए। और हिंदू जन जागृति समिति ने एक आह्वान किया है, अभी जुड़े हुए सभी से मैं आह्वान करूंगा कि जैसे हमने 2 साल पूर्व चाइनीज प्रोडक्ट मुक्त दिवाली यह अभियान चलाया था, तो चीन को ध्यान में आया हिंदुओं की, इस देश के लोगों की ताकत क्या है। बिल्कुल उसी प्रकार आप सभी अगर यहाँ पे चाहते हैं कि इस बार की दिवाली हलाल उत्पाद मुक्त दिवाली हो, तो आप आपके चैट बॉक्स में लिखिए, जय श्री राम लिखिए, हर हर महादेव लिखिए, वंदे मातरम लिखिए। आप इसके लिए सहमत है, आप इसका समर्थन करते हैं, तो हलाल उत्पाद मुक्त दीपावली दिवाली यह अभियान अभी हमसे यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो इस सभी में आप सबका हम सहभाग चाहते हैं, आप सबका हम योगदान चाहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत साधुवाद है आपको सुनील जी। हिंदू जन जागृति का हिंदू जन जागृति समिति का ये जो कार्य है निश्चित बहुत ही प्रेरणादायी है। सभी हिंदुओं को इसमें सम्मिलित होना चाहिए, सहभागी होना चाहिए। और हिंदू जन जागृति समिति को आज ही के दिन 20 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, तो इस दृष्टि से कोई अलग उपक्रम किया जा रहा है सुनील जी? जी, जैसे कुछ श्रोता देरी से जुड़े होंगे तो फिर एक बार मैं हिंदू जन जागृति समिति के वर्षगांठ पे, 20वीं वर्षगांठ पे
आप सभी का यहाँ पे कृतज्ञ हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सबके सहभाग के कारण ही अभी हिंदू जन जागृति समिति का कार्य केवल किसी एक शहर तक, किसी राज्य तक सीमित नहीं है, तो पूरे भारत भर करीबन 25 राज्यों से अधिक राज्यों में काम चल रहा है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में विदेशों में करीबन 185 कंट्रीज में वेबसाइट्स के माध्यम से हम पहुंच चुके हैं। 12-13 देशों में कार्य शुरू हुआ है। और जो अभी 31 अगस्त से जो अभियान यहाँ पे शुरू किया हुआ है, पूरे भारत भर में अलग अलग जगह पे हमने एक निश्चित किया है यहाँ पे कि हिंदू राष्ट्र का समर्थन करने वाले लोग आगे आने चाहिए। उन्होंने इसके लिए प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने रायरेश्वर के यहाँ पे रक्ताभिषेक करके प्रतिज्ञा ली थी और साकार हो गई, हिंदवी स्वराज उन्होंने बनाया। बिल्कुल उसी प्रकार से एक निमित्त है हिंदू जन जागृति समिति के कार्य की वर्षगांठ, लेकिन हमें यह करना है कि हम सबको हिंदू राष्ट्र के प्रति जागरूक होना है। इसलिए हिंदू जन जागृति समिति की ओर से करीबन 2000 से अधिक जगह पे पूरे भारत भर में हमने हिंदू राष्ट्र की प्रतिज्ञा लेने का एक प्रण लिया हुआ है और बहुत सारी जगह पे हो चुकी है। इसके साथ साथ 1000 से अधिक जगह पे हमने मंदिर स्वच्छता अभियान किया हुआ है। महिलाओं के लिए 350 से अधिक जगह पे, अलग अलग जगह पे हमने मंदिर महिलाओं के उपक्रम लिए हुए हैं। 2000 से अधिक जगह पे शौर्य जागृति की दृष्टि से व्याख्यानों का भाग शुरू किया है। 2000 से अधिक जगह पे फलक प्रसिद्धि भी शुरू की हुई है। हिंदू संगठन मेला है, वर्धापन दिन है, वर्षगांठ का दिन है, ऐसे अलग अलग कार्यक्रम सभी जगह पे ले रहे हैं आप सभी के सहभाग से। तो मैं आप सबको यही बताऊंगा कि ये कार्य हिंदू जन जागृति समिति यानी केवल 4 लोगों का कार्य नहीं है। हिंदू जन जागृति समिति का कार्य यानी हर एक हिंदुवादी संगठन है, हर एक आध्यात्मिक संगठन है, हर संप्रदाय है, हर व्यक्ति है, हर हिंदू है, इन सबको साथ में लेके 20 साल पूर्व शुरू हुआ। अपना पद, पक्ष, संगठन, संप्रदाय, इस सब की जो विरोधावली है केवल बाजू में रख के एक हिंदू करके सहभागी हुई है। निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण 2025 में हम सबको भेंट स्वरूप में हिंदू राष्ट्र देने वाले हैं। इसके लिए हमें गिलेरी का योगदान नहीं देना है, तो हनुमान जी का योगदान हम सबको देना है। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण हम सभी को प्रेरणा दे, ऐसी भी मैं यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आज के इस वर्षगांठ के दिन पे करता हूँ। बिल्कुल, ये तो अभी विशेष अभियान आपका चल रहा है, निश्चित बहुत ही सराहनीय है। और एक 20 वर्ष आज पूर्ण हो रहे, तो इन 20 वर्षों में क्या क्या प्रयास हिंदुत्व के लिए हुए आपके समिति द्वारा और उसमें क्या यश मिला है, उस पर भी थोड़ा आप उसके बारे में भी हमको जानकारी दे सकते हैं सुनील जी? बिल्कुल नहीं, जिसको हम मराठी में बोलते हैं ना, छोटंसं लावलेलं रोपटं एक वटवृक्षात रूपांतर हुआ है उसका। वैसे एक छोटा सा जो पौधा लगाया था, अभी विशाल वटवृक्ष में जिसकी एक निर्मित हुई है ऐसे। तो जैसे हमने शुरुआत की 2002 में, तो शुरुआत में जो देवताओं की विडंबन होता था, अलग अलग सिनेमा के माध्यम से, नाटिकाओं के माध्यम से, कहीं पे किसी व्यक्ति द्वारा विडंबना की जाती थी, ऐसे बहुत सारी जो बातें यहाँ पे होती थी। जैसे ही शुरुआत की बहुत सारी जगह पे, मुझे बिल्कुल याद है मैंने पूना से कार्य शुरू किया था। योग वेदांत समिति है, परम पूजनीय आसाराम जी बापू के साधक भी हर आंदोलन में उपस्थित रहते थे। अलग अलग जगह पे उपस्थिति सभी की रहती थी। संतों पे जो अलग अलग प्रकार के आघात है, जैसे बापूजी के बारे में जो कारावास में डालने का प्रयास हुआ, उनको कारावास में डाला गया। परम पूजनीय रामदेव बाबा जी के साथ हुआ। हिंदू धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु जयेंद्र सरस्वती जी आए, दिवाली के दिन उनको गिरफ्तार किया गया। ऐसे साधु संतों पे होने वाले आघात है, देवताओं की होने वाली जो अपमान है, अनादर है, इसके बारे में करीबन 350 से अधिक जगह की जो यहाँ पे अनादर होने वाली घटना है, उनको रोकने का प्रयास किया है। M.F. हुसैन ने जो देवताओं के नंगे चित्र निकाले थे, भारत माता का नंगा चित्र निकाला था, 1250 से अधिक जगह पे उसकी तकरारें दर्ज की गई। आखिर में उसको भारत से बाहर जाना पड़ा, मरने तक यहाँ पे नहीं आ सका वो। डॉक्टर जाकिर नायक है, जो आतंकवाद को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा था, बहुत सारे समर्थक भारत में ही नहीं बांग्लादेश में पाए गए, जिसका पीस नामक चैनल चलता था, उसका विरोध किया, उस संगठन का विरोध किया। तब जाके उसके संगठन पे भारत में बैन आया और उसको भारत से बाहर जाके मलेशिया में जाके छुपना पड़ा। जो अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून, जिसमें महाराष्ट्र में विशेष करके तत्कालीन कांग्रेस शासन ये कानून लाने का प्रयास कर रही थी। मानव जी, मैं आपको बताऊंगा कि सभी आध्यात्मिक संस्थाएं, संप्रदाय, हिंदूवादी संगठन जो है, इन सबको साथ में लेके इतिहास में पहली बार ऐसे हुआ है कि किसी
बहुमत में होने वाले सरकार द्वारा अगर कोई कानून लाने का प्रयास किया गया है तो उसको 8 साल तक वो नहीं ला पाए हैं। ये केवल संतों की कृपा है, ईश्वर का आशीर्वाद है। इसके जी, कारण इस अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून को हमने रोक रखा था। और जब कानून आ गया बाद में, तो वो 25 धाराएं उसमें थी, उसमें से 15-16 धाराएं हटाई गई। केवल नाम के लिए वो कानून आया। लेकिन सभी के मन में प्रश्न ये आएगा कि अंधश्रद्धा का हम विरोध क्यों कर रहे हैं? अंधश्रद्धा के नाम पे इसमें ऐसे अलग अलग प्रावधान बनाए थे जिसमें हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू देवता, इस सभी के बारे में हमारे जो मन में आस्था है, श्रद्धा है, उसका ही निर्मूलन हो जाए। यानी उसको अंधश्रद्धा निर्मूलन नहीं, तो श्रद्धा निर्मूलन ही कानून बनने वाला था। इसका विरोध हुआ। 4.5 लाख हिंदू मंदिर सरकार कब्जे में ले रहा था, उसका विरोध करने के बाद उसको सरकार को रोकना पड़ा। जो महाराष्ट्र में बहुत सारे अलग अलग मंदिर है, पंढरपुर का देवस्थान है, विठ्ठल रुक्मिणी का, महालक्ष्मी देवस्थान है, तुलजापुर देवस्थान है, शिरडी का देवस्थान है, सिद्धिविनायक मंदिर है, ऐसे अलग अलग जो महाराष्ट्र में सरकारीकरण हुए मंदिर है, अधिग्रहित किए हुए मंदिर है, इस सबका विरोध में एक अभियान चला गया पूरे देश भर में। और आपको मैं यहाँ पे बड़े हर्ष के साथ बताऊंगा, इस पंढरपुर के मंदिर का हमने आंदोलन शुरू किया 2012 में। वारकरी संप्रदाय हिंदू जन जागृति समिति प्रेस कॉन्फ्रेंस की आंदोलन किया, तो उस मंदिर की जमीन तो 1250 एकड़ जमीन थी, लेकिन किसके नाम पे है, उसका पैसा कौन खा रहा है, उत्पन्न कहा जा रहा है, किसी को कुछ पता नहीं था। ये सब विरोध किया, आंदोलन किया। तो पिछले 6 माह पूर्व तक उस पंढरपुर के देवस्थान को करीबन 1125 एकड़ जमीन मंदिर को हमने देने में सफलता पाई है यहाँ पे। तो ऐसे अलग अलग अभियान है। महालक्ष्मी देवस्थान में जो भ्रष्टाचार चल रहा था, उसकी सीआईडी जांच चल रही है। तुलजापुर के देवस्थान की 2010 से सीआईडी जांच चल रही है। इसके साथ साथ सुराज्य अभियान के माध्यम से भी अलग अलग उपक्रम किए हैं। धर्म जागृति सभाएं करीबन 1300 से अधिक जगह पे 11 राज्यों में हिंदू धर्म जागृति सभाएं हुई है, जिसमें करीबन 16.5 लाख से अधिक हिंदू लोग जागरूक हुए हैं। और ये मांग कर रहे हैं कि अभी हिंदू राष्ट्र आने तक हम चुप नहीं बैठने वाले। गांव गांव में, शहरों में, राज्यों में सभाएं हुई है, और जिसमें बहुत बड़ी प्रमाण में हिंदुओं की जागृति हुई है। और अलग अलग संगठनों के एजेंडे पे हिंदू राष्ट्र की मांग आ चुकी है। तो बताने के लिए तो बहुत सारी बात है, लेकिन अलग अलग संगठनों का सहभाग, योगदान, संतों का आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा, इसके बिना ये संभव नहीं है मानव जी। तो इसलिए मैं सभी के प्रति फिर एक बार कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि हिंदू जन जागृति समिति ने किए हुए उपक्रम केवल समिति के नहीं है, तो हर संगठन ने किए हुए प्रयास है, और सभी के योगदान और सहभाग के बिना हिंदू राष्ट्र नहीं आने वाला है। इसलिए अभी भी यथाशक्ति योगदान देने का प्रयास कीजिए, आप सभी का सहभाग देने का प्रयास कीजिए। निश्चित रूप से 2025 में हिंदू राष्ट्र आने वाला है। बिल्कुल। तो क्या एक ऐसा भी कहा जाता है आपकी समिति द्वारा कि सभी समस्याओं पर एक ही उपाय है, वो है हिंदू राष्ट्र, फिर वो लव जिहाद हो, कोई भी जिहाद हो, जो भी समस्या है, धर्मांतरण हो, जो भी है। तो क्या आप क्या कहेंगे इस विषय में कि सभी समस्याओं पर ये एक उपाय है हिंदू राष्ट्र? बिल्कुल है, क्योंकि आज अलग अलग देश है, जैसे मुस्लिम 57 है, 157 देश ईसाई है, तो हर एक देश का धर्म रहता है। हमारे देश में 130 करोड़ आबादी है, जिसमें 108 करोड़ हिंदू है। तो क्या इस देश के हिंदुओं का देश नहीं होना चाहिए? और विशेष रूप से इस देश का जो विभाजन हुआ था, तो धर्म के आधार पे हुआ था। फिर धर्म के आधार पे होने वाला विभाजन, हमसे अलग होने वाला पाकिस्तान अगर इस्लामिक राष्ट्र हो सकता है, हमसे अलग होने वाला बांग्लादेश अगर इस्लामिक राष्ट्र होता है, तो बचा हुआ भारत सेक्युलर राष्ट्र कैसे हो गया? ये तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था ना। और जब हम ये मांग उठाते तो कोई लोग बोलते हैं आपकी मांग संवैधानिक है क्या, संविधान के विरोध में? बिल्कुल नहीं है। आज तक संविधान में 125 बार बदलाव हो चुके हैं, डिलीशन हो चुका है, एडिशन हो चुका है, चेंजेस हो चुके हैं। वो तो सांसद दिल्ली में बैठ के करते हैं ना। तो वहां पे हम ये मांग कर रहे हैं सभी सांसदों से भी कि सभी बहुमत से नहीं, एक मत से सभी सांसदों का एक मत होना चाहिए कि इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। क्योंकि मूलतः डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जब संविधान की निर्मित की थी, तो उस समय तो हमारा संविधान सेक्युलर नहीं था, देश सेक्युलर नहीं था। फिर ये सेक्युलर शब्द कहां से आ गया? तो 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने, आपातकाल देश में चल रहा था, पूरा विपक्ष को कारावास में डाला और अवैध रूप से संविधान की एक अमेंडमेंट की गई कि इंडिया इज अ सोशलिस्ट एंड सेक्युलर कंट्री, भारत ये सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी राष्ट्र है। इस प्रकार का अमेंडमेंट किया गया।
तब से जाके आज तक हमारा देश सेक्युलर बन चुका है। मुझे आप सबसे प्रश्न पूछना है कि देश सेक्युलर बना एक बार मान सकते हैं हम, संविधान सेक्युलर बना एक बार हम मान सकते हैं, लेकिन हम हिंदू सेक्युलर क्यों बने हैं? हम हमारा धर्म, पूजा, आचरण, संस्कृति इसका पालन करने में सेक्युलर क्यों बने हैं? आप मुझे एक उदाहरण दीजिए कि देश सेक्युलर होने के बाद किसी मुस्लिम व्यक्ति खुद सेक्युलर हुआ है, वो तो अपने धर्म का आचरण कर रहा है, दिन में 5 बार नमाज अदा कर रहा है। कोई ईसाई व्यक्ति खुद सेक्युलर बना, ऐसा एक उदाहरण मुझे बताइए। वो तो अपने अपने पंथ और धर्म के अनुसार वो उनका आचरण कर रहे हैं। तो हिंदुओं ने देश सेक्युलर होने के बाद आप क्यों सेक्युलर बने हैं? हम सभी ने हमारे धर्म का आचरण करना चाहिए, हम सभी ने हमारी हिंदू पद्धति के अनुसार, हिंदू संस्कृति के अनुसार आचरण करना चाहिए, और ये नहीं कर रहे, इसलिए तो सभी समस्या है ना। गो हत्याएं हो रही है, लव जिहाद की घटनाओं में 1.5 लाख लड़कियां फंस चुकी है। धर्म परिवर्तन, ये विशेष रूप से उल्लासनगर में मैं था तो वहां पे करीबन 1.25 लाख से अधिक सिंधी बंधु, जिनको पैसे की कमी नहीं है, जिनको करोड़ों का कारोबार है, उनके व्यापार है, बापूजी के लिए मैं फिर एक बार धन्यवाद दूंगा, उनके चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करूंगा कि जब तक उल्लासनगर में बापूजी के कार्यक्रम होते थे तब तक एक भी सिंधु बंधु हमारा धर्म परिवर्तन नहीं करता था। लेकिन पिछले 5, 6, 7 सालों में उल्लासनगर में करीबन 28,000 सिंधी परिवार, 1.25 लाख सिंधी लोगों ने धर्म परिवर्तन किया हुआ है। पूरे देश में करीबन 15 लाख से अधिक हिंदुओं का धर्म परिवर्तन अकेले ईसाई लोग करवा के ले रहे हैं। अनफोल्डिंग वर्ल्ड का सीईओ डेविड रिव्स, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं यहाँ पे कि अनफोल्डिंग वर्ल्ड का सीईओ डेविड रिव्स, इसने कहा कि पिछले 25 साल में इतना सारा धर्म परिवर्तन हमने किया हुआ है कि करीबन 50,000 गांव में हम पहुंच चुके हैं, और वहां पे 1 लाख से अधिक हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया। यानी धर्म परिवर्तन हो रहा है। गो हत्याएं, 1947 में हमारे देश में 90 करोड़ गौवंश था। आज अगर 2022 में देखते तो 2 करोड़ भी गौवंश नहीं बचे। तो अगर हिंदू राष्ट्र होता तो क्या है, होता क्या? लव जिहाद की घटनाएं होती क्या? धर्म परिवर्तन होता क्या? बिल्कुल नहीं होता। इसलिए हम हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करने के लिए हमारी गुरुकुल के अनुसार शिक्षा पद्धति होनी चाहिए। न्याय व्यवस्था हो, करोड़ों न्याय प्रलंबित है, पेंडिंग है। पुलिस प्रशासन हो, शिक्षा व्यवस्था हो, न्याय व्यवस्था हो, इसके साथ साथ हमारी जो धर्म संस्कृति का आचरण करने की दृष्टि से हो, ये सभी आघात अगर हमें रोकने हैं तो बिल्कुल हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। और हिंदू राष्ट्र यानी किसी पे अन्याय अत्याचार नहीं है, किसी का द्वेष नहीं है, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं है, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र जो है छत्रपति शिवाजी महाराज जी के भांति हिंदवी स्वराज के समान है। प्रभु रामचंद्र जी ने जो आदर्श निर्माण किया हुआ है वो राम राज्य के भांति है। इस प्रकार के हिंदू राष्ट्र की हम मांग कर रहे हैं। तो ये राष्ट्र आ जाएगा तो बिल्कुल सभी समस्याओं का हल होगा, और आगे जाके एक भी समस्या नहीं रहेगी। मैं तो ये कहता हूं यहाँ पे कि केवल हिंदू राष्ट्र भारत में नहीं तो पूरे विश्व में अगर हिंदू राष्ट्र आ जाएगा तो निश्चित रूप से पूरा विश्व शांति में रहेगा, संयम में रहेगा, और पूरा हमारे देश का ही आदर्श यहाँ पे लिया जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ। मनोज जी। बिल्कुल। एक आपने जैसा भी कहा कि ये संवैधानिक मांग है, मतलब हिंदू राष्ट्र की मांग हम कर रहे हैं तो ये संवैधानिक है, किंतु जब जब भी हिंदू राष्ट्र की मांग की जाती है तो बहुत बवाल खड़ा हो जाता है, बहुत विरोध होता है। तो ऐसे में ये वर्तमान में क्या इसकी संभावना तो लगती नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत? कैसे बनेगा? नहीं, ऐसे नहीं, बिल्कुल बनेगा भारत। हम हर एक व्यक्ति की सोच यही होनी चाहिए और कृति भी यही होनी चाहिए। क्योंकि क्या है ना यहाँ पे कि जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती जी। पिछले 75 साल में क्या, तो हम ये सब जानते हैं। वर्तमान की सरकार आई है तो निश्चित रूप से बदलाव हुए हैं, लेकिन सभी काम तो सरकार नहीं करने, ऐसे नहीं ना। हमारे भी कुछ काम है, प्रशासन के भी कुछ काम है, पुलिस के भी कुछ काम है, इन्होंने भी काम करना चाहिए ना यहाँ पे। तो ये महत्वपूर्ण बात जो है यहाँ पे ऐसे संवैधानिक मांग इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे संविधान का आर्टिकल 25 ये कहता है कि हमारे धर्म का प्रचार प्रसार करने का हमें अधिकार है। तो हम हमारे धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अगर हमारे देश में कोई इस्लामिक स्टेट वाला मांग करता है कि हमारा देश इस्लामिक राष्ट्र होना चाहिए, पोप जॉन पॉल जो 1990 में एशिया में आया था, भारत में आया था, जिन्होंने उस समय बताया कि पूरे एशिया को हम ईसाई देश बनाएंगे, ईसाई राष्ट्र बनाएंगे, वो मांग चलती है। हर एक उठता है अपने अपने पंथ के अनुसार मांग करता है। और हम अगर मांग करते कि इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए तो वो गलत कैसे हो गई, वो संवैधानिक कैसे हो गई? बिल्कुल ये संवैधानिक मांग है, धैर्य से सभी के सामने रखे है।
निर्भयता से रखिए। ये जो बात है, ये संविधान और कानून के दृष्टि से मैं बता रहा हूं, क्योंकि संविधान ने ही आपको अधिकार दिया है कि आपके धर्म का प्रचार प्रसार आप कर सकते हैं, आपका मांग आप कर सकते हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग भी बिल्कुल संवैधानिक है, वो रखना, उसके बारे में मांग करना, इसमें कोई गलत नहीं है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि कानूनन दृष्टिकोण से भी एक सही मांग है। और मैंने आपको यहाँ पे बताया ना कि अब तक संविधान में 125 यानी 125 बार बदलाव हुए हैं, उसमें से 80 से ज्यादा बदलाव तो कांग्रेस के काल में हुई है। यानी संविधान में बदलाव हो सकते हैं, उसमें चेंजेस हो सकते हैं, उसमें एडिशन हो सकता है, ये तो हो ही सकता है ना। ये तो अभी पिछले 125 बार हो चुका है ना, तो और एक बार होने में क्या दिक्कत है यहाँ पे। और हम खुद जाके संविधान में थोड़ी बदलाव करेंगे, तो देश में ऐसा एक जन आंदोलन खड़ा करेंगे, पूरा देश में एक अभियान चलाएंगे कि जिसमें जो पॉलिटिकल पक्ष है, राजनीतिक दल है, उनको भी ऐसे लगना चाहिए कि नहीं, अगर हम हमारा हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करते हैं तो हमारी वोट बैंक नहीं बनेगी। इसलिए हमारी ताकत बनानी चाहिए, हमारा शक्ति प्रदर्शन बनना चाहिए, पूरे देश भर में जन आंदोलन खड़ा करना चाहिए कि जिसके माध्यम से सभी को लगना चाहिए कि अभी देश बदल रहा है, हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। अभी ये वातावरण तैयार हो रहा है मानव जी। जैसे जैसे ही हम मांग करके जा रहे हैं, तो ओवैसी वहां पे बोलता है हिंदू राष्ट्र कैसे आएगा, मैं देखूंगा। ममता बनर्जी इसका विरोध करती है, वामपंथी इसका विरोध करते हैं, उनको विरोध करने दीजिए, हम सही दिशा से काम कर रहे हैं इसलिए तो उनको लग रहा है ना। अभी हर राजनीतिक दल हम हिंदूवादी कैसे है दिखाने की उनकी कंपटीशन चल रही है। राहुल गांधी तो जनेऊ धारण करके अभी मंदिर में जा रहे हैं, मुलायम सिंह यादव तो अभी पूरे विश्व में हम श्री कृष्ण मंदिर बनाएंगे वो बता रहे हैं, लालू प्रसाद यादव भी अभी धर्म के दृष्टि से बातें करने लगे हैं, केजरीवाल जी है अभी चुनाव के बाद वो हनुमान मंदिर में जाके प्रार्थना करने लगे हैं। यानी हर राजनीतिक दल की अगर हम बात करते हैं तो अभी सोशल मीडिया का प्रभाव, जागृति का प्रभाव, हिंदू जगह है इस सभी का प्रभाव ऐसे ध्यान में आ रहा है कि राजनीतिक दलों को भी अभी ये लगने लगा है कि अभी हिंदुओं का पक्ष हमें लेना है, हिंदुओं का विचार हमें रखना है, हिंदुओं के साइड से हमें बातें करनी है। ये अगर बढ़ते बढ़ते जाएगा तो निश्चित रूप से मैं बताऊंगा इनमें स्पर्धा रहेगी, मैं पहले हिंदू राष्ट्र घोषित करता हूं या तू करता है। यहाँ पे हर एक के कंधे पे केसरिया रहेगा और आगे आ जाएगा कि नहीं हमने हिंदू राष्ट्र घोषित किया है। हमारा तो कहना है आप किसी भी राजनीतिक दल ने करना चाहिए तो करिए आप, लेकिन हमारा हिंदू राष्ट्र जो है वो राजनीतिक दृष्टिकोण से हिंदू राष्ट्र नहीं है, तो धर्माधारित हिंदू राष्ट्र की हम मांग कर रहे हैं, जिसका बेस धर्म है, आराधना है, साधना है, उपासना है। ऐसा धर्माधारित हिंदू राष्ट्र स्थापित हो, इस प्रकार का राष्ट्र स्थापित हो जाएगा तो निश्चित रूप से सभी समस्याएं हल होने वाली है। ऐसे मुझे बताएं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत साधुवाद है आपको सुनील जी। और हम तो यही माँ अम्बा के, माँ दुर्गा के चरणों में प्रार्थना करें। आज शारदीय नवरात्रि का प्रथम दिन, माँ के चरणों में यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द हमारा देश हिंदू राष्ट्र बने, बनेगा ही निश्चित, बिल्कुल जैसा अभी सुनील जी ने कहा है, ये विश्वास हमको रखना है कि बनेगा। और माँ के भी चरणों में हम प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं। और हिंदू जन जागृति समिति को आज 20 वर्ष पूर्ण हो रहे, 20वीं वर्षगांठ है और 21वें वर्ष में पदार्पण हो रहा है प्रखर हिंदुत्ववादी सत्यनिष्ठ ऐसी हिंदू जन जागृति समिति का। तो फिर एक बार मैं सुनील जी और समस्त हिंदू समाज को बधाई देना चाहूंगा, शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और आपने इतना समय जो दिया है सुनील जी, उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद, साधुवाद। मनोज जी, मैं आपका भी यहाँ पे बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद यहाँ पे करता हूँ। विशेष रूप से हम सबके श्रद्धा स्थान बापू जी के चरणों में भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। हम सभी को उन्होंने जो आशीर्वाद प्रदान किया हुआ है, हम सबको जो एक शक्ति प्रदान की हुई है, इसके कारण ही उनके ऊपर जो श्रद्धा आस्था है उसके कारण हम सभी टिके हुए हैं, निरंतर उन पे श्रद्धा रख के काम कर रहे हैं। आप सभी के श्रद्धा के लिए भी कृतज्ञता, क्योंकि गुरु तो तत्व रहता है, चाहे वो कारावास में रहे चाहे वो हमारे बीच में रहे। आप सभी की जो श्रद्धा है उसके लिए बार बार मैं नमन करूंगा। और हमारे जो गुरुदेव जी है जिन्होंने हमें सीख दी है कि संतों पे अगर अत्याचार होते तो उसके लिए हमें शांत नहीं बैठना है, उसके लिए हमें उसका विरोध करना है। तो उनके मार्गदर्शन अनुसार निश्चित रूप से विरोध किया है, कर रहे हैं और करते रहेंगे। आपके साथ हिंदू जन जागृति समिति निश्चित रूप से हर कदम आपके साथ रहेगी और एक कदम आपके आगे भी रहेगी। इसलिए ये प्रार्थना करता हूं कि आप सभी हमारे साथ जुड़े हैं, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। धर्म की स्थापना हो जाएगी, हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो जाएगी, तो संतों का स्थान कारावास में नहीं तो निश्चित रूप से हम सबके हृदय में रहेगा, यही बताना चाहूंगा। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव।